भारत में अब तक 10 लाख पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखेंगे कि 4 जून को लगभग 1 लाख पेशेंट्स रिकवर हुए थे, ठीक हो गए थे। फिर आगे अगर आप देखें तो लगभग 25 जून के लगभग 3,47,978 पेशेंट्स रिकवर हुए और आज सुबह का आंकड़ा अगर देखें तो 10,20,000 से अधिक पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। ये न केवल एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है बल्कि ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। ये दिखाता है कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, निष्ठा से काम किया। अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी पीड़ित हुए, कईयों की जान भी गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत जैसे देश में जहाँ सीमित संसाधन थे, वहाँ पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने मिलकर प्रयास किया, सम्मिलित प्रयास किया, परिश्रम से प्रयास किया और 10,20,000 से अधिक मरीज़ों की ज़िंदगी हम बचा पाए, जो कि डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में गए। You see, this is an important point, so therefore I would like to explain it in English also. If we look at the figures of recoveries as they stand today in the morning, more than 1 million people have recovered from COVID-19. This landmark recovery has been achieved because of the selfless work and dedication and commitment to duty shown by our doctors, our nurses, our frontline Medicare workers. In fact, I think this is the occasion when we must stand up and applaud their contribution. They have done excellent work. 1 million recoveries. Thank you. अगर हम देखें कि प्रतिदिन रिकवरी सप्ताह दर सप्ताह कैसे बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थीं प्रतिदिन और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की ये रिकवरी का जो दर है वो इससे भी अधिक है। ये मैं आपको राष्ट्रीय दर दिखा रहा हूं। द नेशनल एवरेज रिकवरी पर डे वीक ऑन वीक बेसिस हैज़ बीन शोइंग अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज and in the last week it was 34,230 recoveries a day. इसी को यदि आप प्रतिशत के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकवरी रेट केवल 7.85% था और फिर ये बढ़ता गया लगातार। जून में ये 48% था और 30 जुलाई को ये 64% से कुछ अधिक है। द रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हैज़ ऑल्सो शोन ए प्रोग्रेसिव पॉजिटिव ट्रेंड। यू वुड सी दैट इन अप्रैल द रिकवरी रेट वॉज ओनली 7.85 एंड टुडे इट इज़ 64.44, which is another heartening news which tells us that whatever efforts that are being put in this battle against COVID-19 by the union government in collaboration with the state governments is actually showing results. 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44 जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है,
हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68%। तो ये भी दिखाता है कि अनेक राज्य हैं जो कि इस स्पेसिफिक क्षेत्र में, यानी इलाज के क्षेत्र में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अपनाना, समय पर मरीज अस्पताल में आएँ, उनका समय पर इलाज हो, उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मिल सकें, जिससे वो समय पर रिकवर होकर अपने घर जा सकें। ये दिखाता है कि 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है। ये ग्राफ हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इसको दिखाना महत्वपूर्ण है। ये जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये दिखाता है प्रतिशत के आधार पर इन परसेंटेज टर्म्स कैसे जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार घटोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि मार्च से लेकर, जबकि ग्राफ में केवल नीला ही नीला था और हरा बहुत कम था, से लेकर 30 जुलाई तक कैसे स्थिति बदली है, हालात बदले हैं और एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवर्ड केसेस का प्रतिशत अधिक हुआ है। जो आप लाल बैंड देख रहे हैं ग्राफ में, वो प्रतिशत मृत्यु को दर्शाता है, वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, और 10,20,000 जैसे मैंने निवेदन किया रिकवर्ड केसेस हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो रिकवर्ड केस हैं वो 1.9 टाइम्स हायर हैं एक्टिव केसेस के मुकाबले में। ये वो बिंदु है जो मैं पहले भी आपको दर्शा रहा था कि क्योंकि इफ़ेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो केस फर्टिलिटी का रेट है, जो मृत्यु दर है कोविड-19 की वजह से, वो लगातार घट रही है। जून में ये 3.33% थी और ये अभी घटकर 2.21% हो गई है और लगातार घट रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर माइल्ड डिजीज़ है तो किस प्रकार की दवाएं देनी हैं, अगर मॉडरेट डिजीज़ है तो किस प्रकार की दवाएं देनी हैं, और अगर सीवियर डिजीज़ है तो किस प्रकार की दवाएं देनी हैं। इस प्रकार ये जो स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर निर्धारित करता है, और जब ट्रीटिंग क्लिनिशियन उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का पालन करते हैं तो मरीजों के रिकवर होने की संभावना बढ़ती है। What we are trying to show in this slide is that effective clinical management, which is implemented through a standard clinical treatment protocol, and this protocol has been issued by Ministry of Health and Family Welfare and has been shared, discussed with various state governments as well as with health facilities. So following that protocol leads to decrease in case fatality rate. विश्व से अगर तुलना करें तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो आज के आंकड़ों के आधार पर 2.21% है। द केस फर्टिलिटी रेट इन इंडिया टुडे इज़ 2.21। आप देखेंगे कि बड़े देशों में रूस को छोड़कर, जिनका केस फर्टिलिटी रेट 1.6% है, बाकी सभी देशों का जो केस फर्टिलिटी रेट है हमसे कहीं ज़्यादा है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ज़्यादा है।
So this is an important fact to be kept in mind, that the case fatality rate in India is among the lowest in the world and is much lower if we compare it to the developed Western countries and other countries in the neighborhood.